के लिए और इसका कोई यूज नहीं। यदि आप ये कार्य नहीं करते हो, बाकी जो संतानोत्पत्ति, उनमें मोह ममता, उनकी परवरिश, ये तो पशु पक्षी आपसे भी ज्यादा प्यार और श्रद्धा से करते हैं। तो पशु और पक्षियों के जीवन में और आपके जीवन में कोई भिन्नता नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य जीवन वैसे ही नहीं दिया, क्योंकि जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होते, हम इसकी कीमत से, इसकी वैल्यू से परिचित नहीं है। परमेश्वर ने ये हमें शरीर दिया मनुष्य का, इसमें सद्बुद्धि दी, हाथ पैर ऐसे दिए कि हम मकान बना सकते हैं, झोंपड़ी डाल सकते हैं, गर्मी सर्दी से बच सकते हैं, समय पर खाना बनाकर खा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करके हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसके इसलिए दिया था परमात्मा ने कि ये सब सुविधा करके आप अपने एक छान डाल के, झोंपड़ी डाल के या मकान बना के, जैसे भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हो जो आपके भजन में बाधक हो सकती है। जैसे तूफान आता है, आंधी आ गई, ओले गिर गए, वर्षा आ गई, सर्दी ज्यादा होगी, गर्मी अधिक होगी, उनसे बचने के लिए एक छान डाल लो, एक मकान बना लो साधारण सा, और अपनी रोजी रोटी के लिए काम भी करो और भगवान भी भजो। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में सारे हथकंडे अपना लिए कि ये भगवान भक्ति ना कर सके। ये मनुष्य इतनी विज्ञान की तरक्की करवा दी, ऐसे रेडियो, टेलीविजन, एफएम दिन रात चलने जा बकवास, किसी टाइम ऑन कर ले टीवी ने, जब नाच गाने शुरू पाएंगे। मोबाइलों के अंदर सारी बकवास भर लो, सारा दिन कान का लाए रहो, दूसरे ना पता के कर रहा, कान में ला और जेब में डाल ले, सुने जा बकवास सारा दिन। और फिर अब ये शिक्षा बना दी। अब शिक्षा इसलिए आवश्यक थी, काल ने तो बनाई है हमारे को भगवान से दूर करने के लिए, यह शिक्षा का स्तर। और परमेश्वर ने पता था कि यह शिक्षा स्तर आवेगा, शिक्षा का समय, तो मैं अपने बच्चों को अपनी पहचान बता सकूंगा, सदग्रंथों को दिखा सकूंगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपके अंदर वो दोष नहीं रहेगा जो शिक्षा से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ कि अब कितनी फैक्ट्रियां, कितने प्रकार के ये सरकारी कार्यालय खुल गए, इनमें जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी अधिकारी हैं, अब ये बहुत बिजी रहते हैं। आप देखो बैंक में एक कलर को समय नहीं लगा रहता है। फिर वो सारा दिन तो वहाँ डिस्टर्ब माइंड आते फिर क्या घूटी लाओगा या फिर टेलीविजन चलाओगा मनोरंजन के लिए, और फिर पढ़ कर सो जाएगा, तड़के खाकर रोटी सुबह फिर भाग लेगा। तो और पहले क्या होता था कि सब कोई भेड़ बकरियां पाला करता, कोई गऊ पाल लेता था, कोई वैसे मजदूरी कर लेता था छोटी मोटी, कोई मानसिक ऐसा काम नहीं था, ना किसी का टेंशन थी। परमात्मा टाइम पर टूक दिया करता था, भगवान पर आश्रित थे, वर्षा के लिए प्रार्थना करते रहते थे, मालिक को याद करते थे। तो भक्ति का तो समय वो था बहुत बेस्ट। और अब काल ने ये सारे हथकंडे अपना लिए। इनमें से एक शिक्षा भी है जो डिस्टर्ब करने के लिए हमें इतना ये छोटे मोटे खिलौने बना लिए, कोई जहाज बना लिया, रॉकेट बना ली, और इन्हीं से हम मान बैठे कि हम भगवान से भी सुप्रीम है। नहीं, ये भूल है जीव की। अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, और जैसे पीछे हाहाकार मच गई थी, ग्लेशियर खत्म हो गया, और पानी भी नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ये जो चाहे सो कर दे। अब इतनी बर्फ गिर दी, ग्लेशियर कर दी सारा का। तो हम क्यों ना उस मालिक से अर्ज करें तो सब कुछ ठीक कर दे। विज्ञान तरीके से हम कितना क्या कर सकते हैं। तो अगर 2 वर्ष वर्षा ना हो ना, ये सारे रॉकेट, ये जहाज उस एयरपोर्ट पर खड़े खड़े जंग लगाए, इनका कोई बैठने नहीं पावे इनमें, न ये टेलीविजन देखे, क्योंकि पेट ना भरेगा। बकवास तो जब भाव है, जब हमारे अंदर समय पर टूक मिल जाए प्राणी को। एक बार अकाल गिर गया था, एक भयंकर अकाल गिरा था, और 2 वर्ष पहले तो